गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माई गणित संस्कार अकादमी वृद्धा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज 3 नवंबर 2020 दिन मंगलवार की इस इतिहास विषय की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इतिहास विषय के अंतर्गत हम पार्ट 6 के संबंधित इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन बदलावों को किया गया उनमें सेना का पुनर्गठन, पुलिस का पुनर्गठन, न्यायिक संगठन, वित्तीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, सिविल सर्विसेज परीक्षा में बदलाव, इसके बारे में अभी तक हमने अध्ययन किया। इसी एक्ट के तहत आज हम कुछ और नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उनको जानेंगे और उनमें किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय लोगों के लिए बदलाव किए गए। आइए जानते हैं। तो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनी। विद्यार्थियों, सिविल सर्विसेज परीक्षा की जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी, जबकि भारत में परंपरागत शिक्षा का प्रचलन था। संस्कृत भाषा को महत्वता दी जाती थी। तो इसमें भारतीय लोग बहुत कम मात्रा में, बहुत कम संख्या में इस परीक्षा में प्रतिभाग कर पाते थे। जो परिवार में पैसे वाले जमींदार लोग हुआ करते थे, उनके बच्चे बाहर विदेश पढ़ने जाते थे, वही इस परीक्षा में भाग लेते थे। परंतु साधारण परिवार के लोगों के लिए ना तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने के संसाधन भी नहीं थे। तो इस पर भी एक नीति बनी, इसमें भी कुछ बदलाव किए गए। आइए जानते हैं। अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। मतलब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई, तो इसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। वास्तव में मैकाले का यह अनुमान काफी सीमा तक सही भी निकला। मतलब शिक्षा नीति में भी बदलाव के बाद बदलाव की मुख्य भूमिका यही रही अंग्रेजों की कि जो भारतीय लोग अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा का अध्ययन करेंगे, तो ऐसे लोगों का उपयोग, ऐसे लोगों का लाभ हम अपने नीति को सफल बनाने के लिए कर सकते हैं और अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करने वाले, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हमारे ब्रिटिशवादी ही होंगे। और यह उद्देश्य इन अंग्रेज शासकों का काफी हद तक सफल भी रहा। इसके आगे है पाश्चात्य शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा के बाद कंपनी का शासन प्रारंभ होने के समय देश में शिक्षा की व्यवस्था हेतु पाठशाला, मकतब, मदरसे थे। उच्च शिक्षा मुख्यतः अभिजात वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी। अच्छे उच्च वर्ग के लोगों तक के लिए उच्च वर्ग संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान आदि इन सभी चीजों का अध्ययन करते थे। देश में परंपरागत शिक्षा पद्धति से ही हो रही थी। पाश्चात्य जगत के नवीन विचारों और आधुनिक विज्ञान का विज्ञान भारत लाने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए अधिक सफल रहे। निस्संदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से ही नहीं हुआ। इस कार्य में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई जगहों पर कॉन्वेंट स्कूल खोले। अर्थात पाश्चात्य शिक्षा का
प्रचार प्रसार करने के लिए अधिक से अधिक भारतीय लोगों को पाश्चात्य शिक्षा से जोड़ने के लिए भारतीय परंपरागत शिक्षा पद्धति को बदलकर नवीन पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा पद्धति भारत में लाने के लिए अंग्रेजों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय परंपरागत शिक्षा को बदलते हुए उन्होंने आधुनिक शिक्षा भारत में प्रारंभ की, जिसके द्वारा भारतीय लोगों को भी अब विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने का लाभ मिला और इसके प्रचार प्रसार के लिए ईसाई धर्म प्रचारकों की एक बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने जगह जगह पर कॉन्वेंट अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय को खोला और चलाया। विद्यार्थियों, जहां एक और सकारात्मक प्रभाव किसी वस्तु का पड़ता है, किसी विचार का पड़ता है, वहीं दूसरी ओर उसका नकारात्मक प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। भारतीय परंपरागत शिक्षा पद्धति को बदलकर आधुनिक शिक्षा पद्धति लागू होने के पश्चात भारतीय लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, आइए जानते हैं। भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग 19वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। उदारवादी आंग्ल शिक्षा नीति यानी अंग्रेजी शिक्षा नीति के चलते भारत में विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी का विकास भी हुआ। इससे भारत वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर सका। विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। स्थापना के साथ साथ उनमें विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। अधिकाधिक भारतीयों ने विज्ञान को अध्ययन करने के लिए चुना और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य भी किए। तो इसका प्रभाव भी हमें देखने को मिला कि भारत परंपरागत शिक्षा पद्धति को लोगों ने बदल करके विज्ञान के शिक्षा, प्रौद्योगिकी की शिक्षा आंग्ल शिक्षा नीति के तहत लिया और भारतीयों ने इस शिक्षा के द्वारा विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी की शिक्षा का ग्रहण किया। भारत में विज्ञान का युग प्रारंभ हुआ। विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जहां पर बहुत सारे लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यों को किया, उनमें उपलब्धि हासिल की। और इसके पश्चात और अन्य क्या क्या बदलाव इसके कारण हुए, इसके बारे में चर्चा करने के लिए कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।